जय माता दी भक्तों। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 2 के अध्याय 6 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए भक्तों, माता रानी का स्मरण करते हुए श्रवण कीजिए अध्याय 6 का। सूत जी बोले, इस प्रकार उन शंतनुओं ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीत वर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं। उनमें पहली शुक्ल पुत्री गांधारी कही गई और दूसरी एक वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई हैं, एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मध्य देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्य रानी ने युयुत्सु नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदनंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई, जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, शूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चारुहासिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुँचे और चातुर्मास्य के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया, जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आवाहन किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजो धर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई। अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है?
तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारुलोचने, मैं इस समय कामार्त हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षिण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें ना कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को श्राप दे दूंगा जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे। तथा हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस श्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुम प्राण प्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागिन, तुम सर्व लक्षण संपन्न का त्याग कर दे रही हूँ। सगुणा निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करें। वे जगत जननी काम प्रदा कात्यायनी तुम्हें दुग्धपान कराएं। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिनी हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप सहूंगी। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मध्य देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को श्राप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के यह श्राप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गईं।
राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रमों में रहने लगे और धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया यह धार्मिक वचन राजा ने सुना। हे परंतप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, अंशज, पुत्र का पुत्र, क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड़, कानीन, क्रीत, वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ, इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र हैं, यह सुनिश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएंगे। पति की आज्ञा से वहाँ कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु के प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदर माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्वनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्र पुत्र के रूप में उस वन में क्रमशः एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामांतुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया का आलिंगन कर लिया और वे दैववश श्राप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर सती धर्म का पालन करते हुए वह माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहाँ के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देकर 5 पुत्र सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुँचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की श्रापजन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये 5 निस्संदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्र
तथा वधू कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्न चित्त होकर प्रयत्नपूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।